नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लेह लद्दाख में भयंकर बवाल हुआ है और धारा 163 बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। धारा 144 आपने खूब सुना होगा कि 5 लोग नहीं इकट्ठा हो सकते एक जगह पर। अब वही अमित शाह के नए वाले कानून में 163 अब बदल गया है ना, नाम बदलना, धारा बदलना। 11 साल की उपलब्धि यही है और इसी उपलब्धि की देन है जो लेह लद्दाख में हो रहा है। मोदी और शाह जब लेह लद्दाख की आवाज नहीं सुने, मोदी और शाह ने जब वहां भूख हड़ताल करने वाले, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले भारतीयों की बात नहीं सुनी, तो बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया। सड़कों पर आगजनी हुई, गाड़ियां फूंकी गई। क्या भारत की सड़कों पर जेनजी उतरने लगा है? यही सवाल है। ये खबर हम तत्काल लेकर नहीं आए, थोड़ा सा वक्त इसलिए लिए कि आखिर ये हुआ क्यों, इसके पीछे जाना होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में जो तनावपूर्ण स्थिति, जैसे कहते हैं ना प्रेशर कुकर कंडीशन, अलग अलग हिस्सों में अगर है तो उसके पीछे जाना जरूरी है। सरकार की मनमानी, तानाशाही रवैया, जनता की बात को न सुनना, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग वजहों से आज हालात क्या भारत में वाकई विस्फोटक हो चले हैं। भाऊ को लाइए, हम खबर दिखाएंगे, चर्चा में सब कुछ लाएंगे। स्वागत है भाऊ। देर से लाने का मैंने दर्शकों को बताया क्योंकि ये बताना जरूरी था, सिर्फ इसलिए नहीं आगजनी हो गई जी वो ताली बजाने का विषय है ना, ये चिंता का विषय है। खबर दिखाइए जरा, स्क्रीन पर लाइए खबर। लेह में हिंसक हुआ आंदोलन, प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर फूंका, सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल। हम भाऊ के पास चलेंगे, उससे पहले जरा खबरों को देखिए और समझिए आप, तब हम और बेहतर चर्चा कर पाएंगे। नेक्स्ट लाइए, फटाफट लाइए अगला। भारत में भी सड़कों पर उतरे जेनजी, इस राज्य में आगजनी और पथराव के बाद बवाल, सामने आए नेपाल जैसे वीडियो। ये नवभारत लिखता है। अब मैं इस पे थोड़ा सा शुरुआत में ही कुछ तथ्य बता दूं, आखिर क्यों ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। और प्रदर्शन आज से नहीं हो रहा है। सोनम वांगचुक अभी हेडलाइन में आपने पढ़ा, इन्होंने कितना मतलब गांधीवादी तरीके से अगर आंदोलन करते हुए किसी को पिछले 2 4 5 दशक में देखा। मैं अन्ना को भी उस कैटेगरी में नहीं रखता हूं। अगल बगल सब इतने इतने साजिश करता थे अन्ना के अगल बगल कि उस आंदोलन को तो आप किनारे रखिए। सोनम वांगचुक, इसको जिसको हम लोग कहते हैं ना कि पवित्र सोल, वो व्यक्ति है जो पूरी तरह गांधीवादी तरीके से आज इस हिंसा के तत्काल बाद अनशन खत्म कर दिया। जैसे गांधी जी विरोध जताते थे, कहा कि नहीं हमारा उद्देश्य नहीं था ये हिंसा हो। लेकिन आखिर इसके लिए मजबूर कौन कर रहा है, क्या मांगे हैं, ये मांगे सुनिए और फिर सरकार के वादे हम बताएंगे और सब डिटेल में लाएंगे। ये 4 मांग थी। पूर्ण राज्य का दर्जा, आदिवासी राज्य का दर्जा, यहाँ के लोकल को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिले और लेह और करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीट हो जाए। लेह और करगिल दोनों अलग जिले भी हैं वहां पर लेह लद्दाख में, तो दोनों की अलग अलग लोकसभा सीट हो जाए। वहां के लोग चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा अवसर मिले। यही वजह है कि सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन और वहां के स्थानीय लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए, ऐसा कर रहे हैं। बेसिकली ये राज्य के दर्जा के साथ, अगला चला दीजिए स्क्रॉल भी, राज्य के दर्जा के साथ साथ ये चाहते हैं कि 6वीं अनुसूची जो है उसमें शामिल किया जाए। आदिवासी राज्य का दर्जा देने के साथ साथ 6ठे, इसमें क्या होता है, स्वायत्तता शासन में मिल जाती है और भूमि, संस्कृति, ये सबको अपना उसको संरक्षित करने के लिए बचाने का एक विशेष उनके पास अधिकार होता है। 6ठी अनुसूची में आदिवासी राज्य का दर्जा मिल जाएगा। प्ले कर दीजिए इसको, रोकिए मत, प्ले कर दीजिए। तो वो जो है उसको 6ठी अनुसूची में जाने के बाद वो क्षेत्र सिक्योर सुरक्षित हो जाता है उसकी संस्कृति के, भूमि के हर लिहाज से। 2002-3 में लेह जिले के लोग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग इन्होंने शुरू की थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार से खुद को उपेक्षित महसूस करते थे। प्ले कर दीजिए, रुकिए मत। 2019 में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों की घोषित किया गया, तो वहां के लोगों ने अलग राज्य की मांग की। जब 19 में 370 खत्म हुआ और ये सब किया गया,
वहां के लोगों की मांग के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक 17 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी गठित की। इस कमेटी की 2023 में लद्दाख के कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। 2023 में हुई बैठक, लेकिन ढाक के 3 पार। हम आपको ये भी बता दें कि एक बैठक प्रस्तावित है और जो डेट मैं लगातार अभी आने के पहले जो खोज पड़ताल किया थोड़ा बहुत, 6 अक्टूबर शायद वो डेट प्रस्तावित है। 10 सितंबर से बवाल ऐसे एकाएक कैसे हो गया, जब मैं जिसको कह रहे हैं हम कि गांधीवादी तरीके से गांधी के सिद्धांतों पे सोनम वांगचुक हैं। 10 सितंबर से 15 लोग भूख हड़ताल पे थे। सोनम वांगचुक उन सबके नेता है और सोनम वांगचुक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, बड़ा क्लियर लोग समझ ले। अन्ना हजारे भी नहीं है। सोनम वांगचुक पर्यावरण बचाने वाले जो है एक्टिविस्ट है, विशुद्ध रूप से। उसी के लिए वो लेह लद्दाख बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं कि उसको दिल्ली का अखाड़ा न बनाया जाए। सोनम वांगचुक और उनके साथ में 14 लोग थे। 10 सितंबर से ये कर रहे थे अनशन कि अब भैया वक्त हो गया, अब दीजिए हमारा हक। कल जो है मंगलवार को देर शाम उसमें से 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उन दोनों को जब हॉस्पिटलाइज किया गया, उसके बाद आज सुबह प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और वो बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच कर रहे थे। बीजेपी का वहां जो दफ्तर है, बीजेपी का तो दफ्तर कोई ऐसी जगह है ही नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र जहां ईश्वर भी न विराजमान हो वहां बीजेपी का दफ्तर है, तो वहां भी दफ्तर, उधर कूच करने लगे। पुलिस ने रोका। अच्छा, पुलिस भी इस देश में जहां जहां भी अगर विपक्ष के साथ राज्य है तो भले आप कुछ कर ले प्रदर्शन, नहीं तो भाजपा जहां रूल कर रही है वहां पे आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, तत्काल पुलिस रोक देती है। तो पुलिस ने रोका। आरोप है कि भीड़ की तरफ से कुछ पत्थर गिर गए। उसके बाद इन्होंने लाठियां भाजनी शुरू कर दी, जम के आंसू गैस के गोले, लाठियां। जब आंसू गैस के गोले और लाठियां भाजी गई, फिर भीड़ ने दफ्तर फूंक दिया, सड़कों गाड़ियां फूंक डाली। ये जो घटनाक्रम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी और बहुत डिटेल में चीजें भी आएंगी। जरा विजुअल्स दिखा दीजिए, इतना बताए तो विजुअल्स दिखा दीजिए। ये प्रोटेस्ट था, ये महिलाएं भी हैं, मतलब जो है जेनजी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये यूथ है, लेह लद्दाख का, लेह का यूथ है। ये सड़क पर थी। इसके बाद वाली तस्वीर दिखाइए, इसी में लाठियां चल गई, इसी में लाठियां चली हैं। इसके बाद वाला दिखाइए जिसमें दफ्तर फूंक दिया गया। ये विजुअल देखिए, ये हल्का इमेज रखिए, ये है वो विजुअल जिसमें दफ्तर उत्तर फूंक दिया गया। बस विजुअल ज्यादा नहीं है, दूर दूर तक देखिए लाठीचार्ज हुई है, तो इधर उधर बच्चे भाग भी रहे हैं, तमाम युवा हैं। सोनम वांगचुक को सुनवाइए, लेकिन उससे पहले जरा वो चिट्ठी दिखा दीजिए प्रशासन की, जो 163 लागू किया गया है। ये चिट्ठी भी अभी मतलब 1-2 जगह पे मिली है मुश्किल से। ये देखिए 163 बीएनएस का 163 लागू कर दिया गया है, वो 144 है कुल मिला जुला के, मानिए 144। हम चाहते हैं हालात कंट्रोल में रहे, नहीं तो फिर पता नहीं कर्फ्यू और क्या क्या करेंगे लोग। सोनम वांगचुक ये सबसे लेटेस्ट है जो सोनम वांगचुक ने खुद डाला है अपने हैंडल पर। ये कहीं किसी एजेंसी के पास भी अभी तक नहीं था, जब मैं आने पर सर्च किया तो। उनको सुन लेते हैं, उनको सुनना जरूरी है। ये बेचारे दिल्ली आए थे, जंतर मंतर पर बैठने की परमिशन मांगे थे, इस सरकार ने बैठने नहीं दिया था। अब कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, लेह लद्दाख हमारा अभिन्न हिस्सा है। लेह लद्दाख से एक एक्टिविस्ट आता है पर्यावरण का और कहता है जंतर मंतर पे हम बैठते हैं विरोध जताने के लिए। गांधी देश में बैठने नहीं दिया जंतर मंतर पर। सुनवाइए सोनम वांगचुक। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल
यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसमें भाऊ 2 हिस्से हैं, एक है लेह अपेक्स बॉडी और एक है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। लेह अपेक्स बॉडी ने अभी जो है अपडेट कि इस आंदोलन को कितना सहेजा है कि गैर राजनीतिक आंदोलन रहे। जो भी आंदोलन करता ऐसे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, उनको कहा गया है कि आप प्लीज आप अपना समर्थन रखिए, लेकिन आप आंदोलन में हमारे साथ मत बैठिए, कि ये ना हो कि नहीं नहीं कांग्रेस के थे, क्योंकि ये समझते हैं लेह में है, भले दूर, भले दिल्ली से हैं, लेकिन दिल्ली को समझते हैं ये लोग। क्या जेनजी की शुरुआत यहीं से हो गई क्या, लेह लद्दाख से? सबसे शांत इलाका, मुझे लगता है सबसे शांत इलाका। मैं वही से शुरुआत करने वाला था आशीष, आप ही ने बात कह दी। लेह लद्दाख के लोग बहुत शांति प्रिय है, बहुत प्रेमी है। ये वांगचुक वही है जिनके ऊपर 3 इडियट पिक्चर बनी थी, जो आमिर खान का रोल था। ये उन्हीं को देख के रोल डिजाइन किया गया था। पर्यावरणविद है, रिसर्चर है, एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं और अपने लद्दाख और लेह के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है। वो चाहे तो बम्बई आ सकते थे, बेंगलोर जा सकते थे, हैदराबाद जा सकते थे, अमेरिका जा सकते थे, बोस्टन जा सकते थे, लंदन जा सकते थे, लेकिन उन्होंने किया। सवाल ये है कि क्या सरकार ने ये नहीं कहा था कि जब जम्मू कश्मीर के 3 भाग किए थे, तब ये नहीं कहा था कि इनको बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा? आपने जब कहा तो फिर इस कहने पे और करने में इतना डिफरेंस क्यों? दूसरी बात, लद्दाख सबसे ज्यादा पीड़ित है आशीष। ये वही लद्दाख का क्षेत्र है जहां नोमैंस लैंड चाइना ने अपने कब्जे में ले ली और भारत के गोचर की जमीन जो थी उसे नोमैंस लैंड घोषित कर दिया। आज लेह लद्दाख के जो किसान हैं, जो जानवरों को चराने ले जाते हैं, उनके लिए उस लैंड में घुसना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो नो मैंस लैंड है।
वहां आर्मी के प्रोटेक्शन में जाना पड़ता है। एक नया सिस्टम चालू हो गया। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाइना हमारी भूमि पर नहीं है, लेकिन चाइना ने नो मैन्स लैंड दी जो किसी की नहीं थी, और हमारी भूमि हमने नो मैन्स लैंड कर दी। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये बात कौन कहेगा? ये लद्दाख और लेह के सांसद ने बाकायदा एक लंबा पत्र लिख के सरकार को बताया, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रही थी। एक बात तो तय है कि सरकार शांति प्रिय तरीकों से सुनना नहीं चाहती। इसीलिए मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी का आज वांगचुक बिल्कुल महात्मा गांधी के रास्ते पे, उन्होंने कहा कि हिंसा मेरा रास्ता नहीं। महात्मा गांधी भी ऐसा कह रहे थे, लेकिन जब ब्रिटेन की हुकूमत की प्रताड़ना बहुत ज्यादा अधिक हुई, तो फिर भगत सिंह का भी जन्म हुआ। भगत सिंह उसी के उपज थे। जब अति हो जाती है तो फिर युवा किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि एक उम्र के बाद आदमी एक मेच्योरिटी से सोचने लगता है, बहुत सारी चीजें वो जीवन में सीख लेता है, लेकिन जो युवा है उसको अपना भविष्य बर्बाद दिखता है। वांगचुक जी का बात करना सही है, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वृद्धावस्था में, लेकिन बहुत सारा उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है, वो कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं सालों से, बेरोजगारी के लिए इंतजार कर रहे हैं, मन की बात सुन सुन के वो थक गए हैं, और उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या शांतिप्रिय तरीके से 35 दिन से यदि कोई शांतिप्रिय तरीके से अनशन पे बैठा है, क्या ये सरकार की जरूरत नहीं है कि उनकी बात करें? अपनी दिवंगत माँ को किसी छिछोरे ने गाली दी, एक पंक्चर वाले ने किसी और मंच पे, तो पूरे देश को आप आंदोलित कर रहे हैं कि देखो माँ को गाली दी, माँ को गाली दी, अपमान सहन नहीं करेंगे। क्या उन लद्दाख के 35 दिनों के अनशन का कोई सरकार पे परिणाम नहीं हुआ? लद्दाख की जनता ने पदयात्रा की, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। 5-5 बार अनशन की चेंज करी, कोई परिणाम नहीं हुआ। इसके बाद भी वो अनशन जारी रखते थे, लेकिन 2 अनशनकारी बिल्कुल सीरियस हो गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। उसको अस्पताल में एडमिट करने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल यही डायलॉग आएगा, एडमिट हुए तो मेरे लिए हुए क्या, मरे तो मेरे लिए मरे क्या? और ये लेह लद्दाख के लोग हैं, उनके हाथ में कावड़ नहीं है। सरकार ने तो काऊ बेल्ट में तो एक नया रूल बना दिया है, जो बेरोजगार है उनके हाथ में कावड़ दे दो। हाँ। मैं आज देखिए आशीष, थोड़ा सा मैं डेविएट नहीं हो रहा हूं। आज मैं उज्जैन में एक कार्यक्रम में लोकल एमएलए बता रहा था कि 25-25 हजार कन्याओं का पूजन होगा, और ऐसे 110 जगह पे पूजन होगा, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और हम बता देंगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप इमेजिन करो, टेंट लगेंगे 25-25 हजार एक जगह, और ऐसी 110 जगह, मतलब लाखों की तादाद में। ये कन्याएं उज्जैन की तो नहीं होगी, आसपास की गांव से लाई जाएगी, उनका ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, वो टेंट में बैठेंगी, उनको खाने का किट होगा, खाना होगा, इतना सारा खर्चा। वो हो सकता है सरकार नहीं करे, ये लोग चंदा लेके करे, लेकिन क्या उसी चंदे से मध्य प्रदेश के महिलाओं की जो लड़कियों का स्कूल है, वहां टॉयलेट्स नहीं बनाए जाते? आज मध्य प्रदेश में ऐसे कई स्कूल हैं जहां टॉयलेट्स नहीं है, लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है। आप इमेजिन करिए लड़कियों को वो 5 घंटे स्कूल में कैसे बिताती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी। क्या हमारी प्रायोरिटीज हमारे पास नहीं है? हमारे पास हेलीकॉप्टर, फूल बरसाने के हेलीकॉप्टर हैं, हमारे पास वो पैसा है, हमारे पास छत देने के लिए बच्चों को नहीं है। क्या बेरोजगार युवकों के हाथ में हम लठ थमा देंगे? बेरोजगार युवकों के हाथ में हम जय श्री राम के नारे का बोर्ड थमा देंगे? जय श्री राम के बच्चे जो बेरोजगार है, उनको हम ये ड्यूटी लगा देंगे कि जाके देखो ढाबे में चड्डी उतार उतार के कौन है हिंदू कौन है मुसलमान? क्या कन्या पूजन के नाम से हम महिलाओं को, बेटियों को, स्कूल गोइंग लड़कियों को पूजा करके हम बोलेंगे कि नवरात्र में कंजक पूजी जाती है, तो वैसे हमने लड़कियां पूजी और देखो विश्व रिकॉर्ड बनाया, इवेंट कर रहे हैं। मैंने, माफ कीजिएगा, मैंने बोला मेरे भाषण में, मैंने बोला आज प्रायोरिटी क्या है? जिस कैबिनेट में एक नराधम, एक ऐसा वाहियात मंत्री बैठा हुआ है, जो एक होनहार देश की बेटी जो अपनी डिफेंस सर्विसेज में है, उसको आतंकियों की बहन कहता है, वो कैबिनेट में बैठा है, वहां का एमएलए कहता है कि मैं कल लड़कियों का पूजन करूंगा। ये क्या ढकोसला नहीं है तो क्या है? आज वो शांतिप्रिय तरीके से होता है, क्यों नहीं उनकी डिमांड की जाती है? सहानुभूति पूर्वक विचार कर, 2023 में आपने कमेटी अपॉइंट की थी, कमेटी बेनतीजा कैसी हो गई? किस बात पे डिसएग्रीमेंट हुआ? उसके बाद वो डेडलॉक तोड़ने के लिए क्या प्रयास किया? सरकार के लिए लेह लद्दाख कुछ है नहीं, क्योंकि वहां 2 सीटें हैं, वहां मतदान नहीं है,
वहां कोई कोई वजूद नहीं है उनका, या वजूद उन एक राज्यों ही का है, है जहां से अभी तो बहुत सारी एक ही सीटें है, आती है? अभी तो एक ही एक सीट ही है, वो मांग रहे हैं एक ही बेचारे। है। हाँ, उनको तो एक सीट से कोई मतलब नहीं। हम्म। तो क्या सरकार उसी तरफ ध्यान देगी जहां 40 सीटें हैं, जहां 50 सीटें हैं, जहां 42 सीटें हैं, जहां 80 सीटें हैं? उन्हीं राज्यों पे फोकस होएगा? उन राज्यों को तुम निगलेक्ट करोगे? क्या वो भारत का अंग नहीं है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम लेके रहेंगे? अरे जो लद्दाख हमारे पास है उसको संभाले नहीं जा रहे हो, उनके साथ न्याय हाँ। नहीं कर पा रहे हो, हम्म। अपने माता पिता को देख नहीं पा रहे हो, और बोले हम ताऊ जी को भी ले आएंगे साथ में। पहले माता पिता को रोटी खिला दो टाइम की, बेचारे हाँ। 2 दिन से भूखे हैं। और गांव में बता रहे हैं कि हम ताऊ जी को भी लेके आएंगे, ताऊ जी को बच्चा नहीं, उनकी भी केयर करेंगे। अरे अपने माँ बाप की पहले कर, ताऊ जी को लेके आ रहे हैं। ये ज़ेन ज़े का ओपनिंग है। ये एक जगह नहीं हुआ आशीष, ये अब पैचेस में हो रहा है, और युवक रास्ते पे है। मैं एक और केस आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आज ही खबर पड़ी मैंने उसकी। हम्म। ये हुआ है महाराष्ट्र में। हम्म। महाराष्ट्र में एक आदिवासी जिला है नंदुरबार, वो भी हम्म। आदिवासी जिला है। हम्म। वहां पर भी आज ये आदिवासी एक युवा का मृत्यु हुआ किसी झगड़े में। उसके उसके जो हत्यारे थे वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, इसलिए लोग डिमांड कर रहे थे। अब लोगों का और वो तनातनी हो गई पुलिस के बीच में, और भयानक वहां पे हिंसा हुई। मतलब वहां पे कई पुलिस वाले भी 10 तो गाड़ियां जो है 8-10 वो जलाई गई हैं। उसके बाद आंसू गैस छोड़ा पुलिस ने। उसके बाद 3 पुलिस निरीक्षक जख्मी हुए हैं। 16 सितंबर की ये बात है। 16 सितंबर को सूर्यकांत मराठी एक जेन आप कर सकते हो उसको, जनरेशन Z, उसी की मृत्यु हुई। उसके बाद 17 तारीख को, मतलब 16 तारीख को हल्ला हुआ, 17 तारीख को मृत्यु हुई। वो आदिवासी समाज का है, उसके लिए लोग संगठित हो गए, और उसके लिए वो लोग कह रहे कि 15,000 से ज्यादा लोग वहां खड़े थे। एक जिले की मैं बता रहा हूँ, ये जिला गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर का है, नासिक के आगे। वहां पे भी आंदोलन हुआ, वहां पे भी यूथ रास्ते पे है। आज यूथ ने हंगामा कर दिया। क्या आप हमारे देश के उस सोए हुए ज्वालामुखी को जगाना चाहते हैं? नेपाल हुआ तब से हम लगातार कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि हम केंद्र सरकार को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भाई साहब थोड़ी राजनीति से बाज आ जाओ। इस देश को नेपाल मत बनने देना, क्योंकि ये देश यदि नेपाल बन गया तो नेपाल लंका बांग्लादेश हमारे छोटे छोटे राज्यों जैसे देश है। हाँ। ये पूरा भारत यदि जल उठा तो ये किसी के नहीं संभलेगा। दूसरी तरफ चाइना हमारा घास लेने के लिए बैठा हुआ है, उधर पाकिस्तान घास लेने के लिए बैठा हुआ है। क्या होगा इस देश का? लेकिन ये जो सत्ताधीश है, ये कान में शीशा पिघला के डाले हुए हैं। इनको कोई सुनाई नहीं देता, इनको कोई दिखाई नहीं देता है। इनको कान पे आवाज आई तो एक पंचर वाले की जिसने गाली दे दी, और उस गाली की ध्वनि पूरे देश में उठा उठा के ये हंगामा करना चाहते। लेकिन वो आक्रोश नहीं दिखा उन बच्चों का जो 33 दिनों से 35 दिनों से अनशन पे हैं। उनके डिमांड नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? और फिर क्या हुआ? भाजपा का ऑफिस जलाया गया। इससे भी यदि सत्ताधीश बाज नहीं आए तो मैं बता रहा हूं, देयर इज समथिंग रिटन ऑन द वॉल। इफ यू आर नॉट एबल टू रीड इट, यू हैड इट। दीवार पे लिखी हुई कुछ चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही है। यदि आप उसको पढ़ना नहीं जानते और जानबूझ के आप पढ़ना नहीं चाहते तो फिर देख लीजिएगा आगे क्या होता है। ये मैं मेरी उससे पीड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये मेरा देश है आशीष, जो ये आप कह मेरी रहे पीड़ा थे है। भाव कि दीवार पर लिखी इबारत नहीं पा रहे हैं, तो जो है ये चिंता की बात है। उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि दीवार पर लिखी इबारत पढ़ चुके हैं। ये असली चिंतक बात है। इनको पता है, इबारत पढ़ चुके हैं। एक लाइन पे ही सब क्लियर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हर डायर कायर हो, ये जरूरी नहीं है कि हर बिल्कुल डायर कायर हो, लेकिन इतना आप तय मान लीजिए, लिख लीजिए आप और मिला लीजिएगा, हर कायर आपको डायर मिलेगा। अगर बिल्कुल। कोई भी कायर है तो फिर जनरल डायर होगा। बस यही समझ लीजिए। दीवार पर लिखी इबारत है पता, लेकिन जब हर कायर डायर होता है तो डायर दमन करता है।
दीवार पर लिखी इबारत भाऊ हो ये रहा है अब। क्या जो प्लानिंग, आप सीक्वेंस देखिए, आप टाइमलाइन देखिए, और ये सारी टाइमलाइन और सीक्वेंस हम और आप, हम ही दोनों बैठ करके किए हैं। जब से ये बात शुरू हुई है चर्चा, तब से किए हैं। जो है 74 के बाद के आंदोलनों का अध्ययन, हाँ उनकी फाइलें बिल्कुल। निकलवाने का काम, सड़कों काम। पर भीड़ भीड़ इकट्ठा न होने पाए उसके लिए दिशा हाँ निर्देश देने का काम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इंटेलिजेंस एजेंसीज को और उसके अलावा ऐसी एजेंसी जो फिनेंशियल उसको देखती है, क्राइम को, उन सबको इस पर लगाए जाने का काम। आज लेह लद्दाख में लाठी चलेगी, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था भाऊ। वहां मंच पे आप देखे, सोनम वांगचुक तो शर्ट पैंट में उस शरीफ आदमी रहता है, पीछे आप देखे बौद्ध वेशभूषा में बैठे थे मंच पे, जिसमें बाइट देते समय। उस क्लिप को जरा दिखा दीजिए एक बार, जो सोनम वांगचुक की बाइट वाली क्लिप थी, दिखाइए। कई बार खबर, जो चेहरा होता है, चेहरे के पीछे भी खबर दिखती है। ये देखिए सोनम वांगचुक है, पीछे जरा स्टेज देखिएगा भाऊ, स्टेज देखिए। ये जहां पर बौद्ध हैं, मतलब जहां भी बुद्ध और बुद्ध का संदेश है, वहां लाठी कैसे हो सकती है? सवाल ही नहीं उठता, वहां पर सवाल लाठी ही नहीं दो ही उठता। चीज में हो सकती है कि आपकी, या आपने मिसहैंडलिंग की है, या आपने लाठी के लिए माहौल तैयार कर रखा है कि लाठी तो आनी ही आनी है, वो कैसे भी आए। वो तुम अपने मन से लाठी को न्योता दो, या हम खुद तुमसे न्योता ले लेंगे भाऊ। नहीं नहीं आशीष जी, एक बात तो जैसे आपने फोटो में भी दिखाया कि मैंने पहले भी कहा कि लेह बहुत ही शांत प्रिय प्रदेश है, और जहाँ बुद्धिज्म हावी है और जहाँ बुद्ध है वहां लठ नहीं होता, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यदि स्टूडेंट हाथ से चले गए हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि ये आंदोलन हमने नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि ये मेरा आंदोलन नहीं है, मैं शांत प्रिय हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इन बच्चों को इस लेवल पे हाँ, पुश किसने किया, ये बोला है, साफ बोला उन्होंने। बिल्कुल आप सही। हाँ कि हाँ। किसी किसी मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जब कसम खाई थी कि युद्ध के दौरान शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो यदि भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर किया, वो आदमी ने क्या किया होगा। हम्म, भीष्म ने ऐसे बाण चलाए और अर्जुन बाण चला नहीं पा रहा था, तो क्रोध में आकर उन्होंने अपना सुदर्शन को आह्वान किया। ये हुआ है ना, ये इन्हीं महाभारत में जो सनातनी बहुत गीता गीता कहते हैं, मैं उसी महाभारत का उद्देश्य दे रहा हूं। तो आप इस बच्चों को मैं श्री कृष्ण मानता हूं, ये क्यों अपने हाथ में शस्त्र लेके बैठे हैं, हम्म, क्यों आप कौरवों जैसे अति कर रहे हो, हम्म, क्या हिंसा से ही आपके पास सब उत्तर मिलेंगे। और यदि एक जगह की हिंसा आपने होने दी, ये हिंसा की आग भड़कने में टाइम नहीं लगता। हम्म, आपकी यहाँ की हिंसा अमेरिका में हमारे भगवानों को गाली दिलवाता है, आपके यहाँ की हिंसा दूसरे देशों में उसकी गूंज उठती है, एक राज्य की हिंसा दूसरे राज्य में गूंज उठाती है। आज का यूथ अनरेस्ट क्यों है, इसके बारे में थोड़ा गृह मंत्रालय को सर्वे करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने तो रीजन तो दे दिए कि मस्जिद के सामने बैंड बजाना, होली में दूसरे धर्म के लोगों को रंग लगाना, लेकिन उन कारणों में सत्ताधीशों की गलतियां का कोई जिक्र नहीं है। सत्ताधीशों द्वारा अपने आवाम की, अपने जनता की, अपने मतदाताओं की, अपने भारतीय नागरिकों की अवहेलना करना, क्या ये किसी उपद्रव के लिए या किसी आंदोलन के लिए जमीन सुपी यानी जमीन नहीं है, आप जमीन नहीं तैयार करवा रहे हैं। किसान की 3 कानून पास कर दिया आपने, 700 किसानों का शहादत हुई, क्या बाद में तो वापस ले ही लिया आपने। तो लागू करने के पहले सभी को विश्वास में लेके करते तो आंदोलन नहीं होता, क्योंकि आप अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। आपको लगता है कि हम एक लाठ से सबको हाकेंगे। आपको लोगों ने यहाँ पे देश संभालने का जिम्मा दिया, भगवान का दर्जा नहीं। ये दो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। भगवान आस्था से जुड़े हुए हैं और सरकार जिम्मेदारियों से।
भगवान कर चुके जो करना था उनको। उनकी गाथाएं सुन के हमारी आस्था उनके प्रति है। आप भगवान बनना चाहते हैं, आज महात्मा गांधी भगवान बने हैं, गौतम बुद्ध भगवान बने हैं। गौतम बुद्ध कोई रामायण महाभारत जैसे नहीं, गौतम बुद्ध का इतिहास तो नया है। कोई चमत्कारी पुरुष नहीं थे, एक सामान्य एक राज्य घराने के एक राजकुमार थे जो गौतम बुद्ध बने और जिनको भगवान का दर्जा दिया गया। भगवान का दर्जा उन्होंने अर्जित किया अपने कर्मों से, खुद बोल के नहीं किया कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। आपको एक देश ने तीसरी बार सत्ता में रहने का चांस दिया, अवसर दिया है। उसका कुछ काम कीजिए। उस देश के हर युवाओं को लगना चाहिए मेरी सरकारें मेरी बात सुनती है कम से कम। उसके पास इसका इस बीमारी का दवा नहीं है, लेकिन कम से कम ये बीमारी के बारे में जानना तो चाहता है। मैं बता दूं सरकार आपको यदि आपके शांति प्रिय डिमांड पे लठेर चलाएगा, सरकार यदि आंसू के नलकांडे फोड़ेगा, आंसू गैस चलाएगा, फायरिंग करेगा, इतना आपको प्रताड़ित करेगा कि आप आंदोलन करते करते मर जाओगे। 700 किसान मर गए दिल्ली के आंदोलन में। उसके बाद में यदि आपके जरा भी आपके माथे पे सिकन नहीं आती तो क्या आप इंसान हैं? सबसे पहला सवाल यह है। 56 इंच का सीना नहीं चाहिए मुझे, उसके अंदर छोटा दिल चाहिए, सीना चाहे कितना भी छोटा हो। आप इस देश के अभिभावक हैं, आप पाकिस्तान के अभिभावक नहीं, अमेरिका के अभिभावक नहीं है, आप अडानी अंबानी के अभिभावक नहीं हैं। आप जितने गुजरातियों के अभिभावक हैं उतने ही लेह लद्दाख के अभिभावक हैं और उतने ही यूपी और बिहार के अभिभावक हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सरकार केंद्र की है। अभिभावक की भूमिका बता देता हूं, बस खाली अभिभावक की। इतना ध्यान रखिए कि सोनम वांगचुक 5 बार, ये 5वां अनशन उनका था, 5वीं बार लंबे लंबे अनशन, लेह से पैदल दिल्ली तक आए, पैदल, और जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया। इस घटना को, जिस घटना पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको 2-3 घंटे हो चुके हैं। मेरे सामने इस वक्त पीआईबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स खुला हुआ है, एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देश के लिए, लेह लद्दाख के लिए क्या होता है डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, एक संदेश तो देती है शांति कायम रखिए, हम आपके साथ हैं, आपकी सरकार। एक ट्वीट नहीं है। इसके बाद अमित शाह का ट्विटर हैंडल, अमित शाह के ट्विटर हैंडल पर लेटेस्ट 59 मिनट पहले, अमित शाह के ट्विटर हैंडल पर 59 मिनट पहले, अगर आपको दिखे तो देखिएगा, 59 मिनट पहले डाला हुआ है पोस्ट। ये पोस्ट है एक नॉवेलिस्ट एस.एल. भैरप्पा, कन्नड़ के थे, क्योंकि कर्नाटका में सरकार नहीं है तो कर्नाटक का हर मैटर ध्यान में होना चाहिए। तो एस.एल. भैरप्पा जी ये नॉवेलिस्ट थे, इनका निधन हुआ है। इनके निधन पर 59 मिनट पहले पूरा खर्रा लिखा है, पूरा खर्रा। लेकिन 3 घंटे में इस देश के गृह मंत्री को अपने देश के उस हिस्से पर जो देश का सब बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें चाइना बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है, वो चीन का बॉर्डर है, वो उस पर एक ट्वीट इस देश का गृह मंत्री नहीं किया, एक ट्वीट नहीं किया। उस 59 मिनट के पोस्ट के पहले का पोस्ट है 17 घंटे पहले, गरबा में शामिल हुए थे गांधीनगर सेक्टर 4 में, वो डाल रखा है। 17 घंटे पहले गरबा में जो है ताली बजा रहे हैं वो डाल रखा है, गरबा के खूब सारे डाल रखे हैं। इस देश के गृह मंत्री हैं। और माननीय अविनाशी जी, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी एक बार मैं देख ही लेता हूं, जो देखेंगे बिल्कुल सामने। अब देखिए 21 मिनट पहले डाला है उन्होंने कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विल ऐड सिग्निफिकेंट पीजी एंड यूजी मेडिकल सीट, ये डाला है। यूनियन कैबिनेट अप्रूवल फॉर DSIR स्कीम, ये डाला है। 24 मिनट पहले ट्रांसफॉर्मेटिव पुश फॉर मैरीटाइम सेल्फ रिलायंस डाला है। 30 मिनट पहले, मतलब आज कैबिनेट के फैसले डाले हैं, चौतरफा विकास के लिए सड़क का विस्तार में लगे हैं। और फिर वही जो 1 घंटे पहले जो नॉवेलिस्ट जिनका निधन हुआ है उनके साथ अपनी फोटो लगाई है और वो डाला है, उस पर काफी दुखी हैं भैरप्पा जी पर, वो फोटो लगा करके भैरप्पा जी को डाला है। उसके पहले
सऊदी अरब के, अब देखिए भाऊ, 9 घंटे पहले सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती के निधन पर डीपेस्ट कंडोलेंस मोदी जी का है, लेकिन लेह लद्दाख के लिए कोई कंडोलेंस नहीं। ये हमने चुना है, ये हमारी कमाई है नरेंद्र मोदी। सऊदी अरब के जो मुफ्ती हैं, ग्रैंड मुफ्ती, उनके निधन पर कंडोलेंस, लेकिन लेह लद्दाख पर जुबान बंद। लगता ही नहीं है इस आदमी को इतनी स्थिति में कि हमारे देश में कहीं कुछ हुआ है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इतने प्रधानमंत्री की इस्तीफा हो जाता है। नहीं आशीष, अब मैंने कहा कि लेह लद्दाख औकात नहीं रखता, क्योंकि एक एमपी है, एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा का। यदि यहाँ 20-25 होते तो शायद प्रधानमंत्री किसी मंत्री को दौड़ाते, वहां जाके देखा। बीजेपी के ऑफिस में आग लगी है, ये पहला इंसिडेंस है इस देश में। ये उस काले दर्दनाक सपने की शुरुआत तो नहीं जिसका डर है। चलिए, जब क्या डर के, मैं सामने टाइमलाइन खोल दीजिए तो और आपके भीतर क्षोभ होगा। बिहार में चुनाव है तो रामधारी सिंह दिनकर जी को भी बधाई मिल गई है जन्म दिवस की। सब हो रहा है, लेकिन लेह लद्दाख की कोई चर्चा नहीं। अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन लेह लद्दाख पर बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, हो सकता है। लेह लद्दाख में बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, राजनीतिक स्कोप नहीं है, लेकिन लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक, आज हमारा भी ध्यान, और हम इसके लिए हम भी एक मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट करें कि सोनम वांगचुक के आंदोलन, इतने बड़े आंदोलन, और जो उनका कॉज रहा है और जिस टाइप के शो लिख होता है वो हैं, हम भी बहुत नहीं कवर किए हैं। मुझे लगता है कि गलती किया है। सोनम वांगचुक, लेह लद्दाख की आवाज, अब हम कोशिश करेंगे कि जब भी हो उसे 10-5 हजार लोग, जितने लोग देखें, लेकिन हम उस पर दिखाएंगे कम से कम उसके हक की बात। हमारे देश का अभिन्न हिस्सा अगर हम कहते हैं नहीं तो नहीं, हम अपने अभिन्न हिस्सा लेह लद्दाख इस देश का माथा है। तो उस माथे हमें को उस हम पर कम से गर्व, कम हम नहीं झुकने हम देंगे। डूबने नहीं देंगे। हम कतई नहीं झुकने देंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो अपडेट होगी वो फिर आपके साथ लाने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार। नमस्कार।